हाँ तो दोस्तों अपन पहुंच गए अपनी जेडी अप्रूव रेरा से रजिस्टर्ड गेटेड टाउनशिप जो कि तरंग नाम से स्थित है। दोस्तों मैंने पहले भी इस तरंग के बारे में 2-4 वीडियो बना रखा हूँ, फिर भी आज अपन बात करते हैं कि अपनी जो तरंग टाउनशिप है उसमें क्या क्या अपडेट्स आए और क्या क्या चीज़ें रेटें ग्रो करी या नहीं करी। आज अपन सारी चीज़ें अपन दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी जो टाउनशिप है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कि अपनी जो टाउनशिप है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप जो अपनी टाउनशिप है वो सिरसी रोड विधायका रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। और अपन सबसे पहले बात करेंगे अपनी टाउनशिप की कनेक्टिविटी के बारे में कि जो अपनी जो टाउनशिप है वो किन किन चीज़ों से कनेक्ट हो रही है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अपन कहीं भी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लेते हैं तो सबसे पहले अपन को जहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे अपन को कनेक्टिविटी के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपन जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो किन किन चीज़ों से कनेक्ट हो रही है, आसपास में क्या क्या चीज़ें अपनी टाउनशिप से कनेक्ट कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं भी आप प्रॉपर्टी ले हो चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी देखनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो आपको बिना सोचे समझे वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या रेजिडेंस के पर्पज़ से आप प्लॉट ले रहे हो तो आप ले सकते हो। तो आज अपन ऐसी टाउनशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही अच्छी जगह है और एक पोस्ट जगह अपनी टाउनशिप होने वाली है। तो चलिए अपन बात करते हैं अपनी टाउनशिप की कनेक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों लाइफलाइन के नाम से जाने वाली जो रिंग रोड है वो अपनी टाउनशिप से डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। अगर अपन बात करें अगर रिंग रोड से कनेक्टिविटी की, तो जो अपनी रिंग रोड है वो अपनी टाउनशिप से 2 रोड से कनेक्ट कर रही है। जो एक सोपिट की रोड है वो अपनी टाउनशिप से टच होते हुए बायोडाइवर्सिटी पार्क से कनेक्ट हो रही है। और जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो अपनी टाउनशिप से मात्र 5 मिनट की दूरी पे स्थित है। और जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो जो जयपुर का सेंटर पार्क है उससे 3 गुना बड़ा पार्क है। अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो पार्क है वो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो अपनी टाउनशिप से मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे स्थित है। और जो दूसरी रोड है जो रिंग रोड से होते हुए अपनी टाउनशिप से मात्र 200 मीटर की दूरी से होते हुए 160 फीट की रोड जा रही है। और अगर अपन बात करें टाउनशिप से कनेक्टिविटी के बारे में तो अजमेर रोड से 200 फीट की रोडें जा रही है और जो कालवा रोड से कनेक्ट कर रही है। और अपन बात करें अपनी टाउनशिप के आसपास में कनेक्टिविटी की, तो जो राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल है कैपिटल गैलेरिया मॉल, जैसा कि आपने वीडियो में अभी देखा होगा, वो अपनी टाउनशिप से मात्र 5 मिनट की दूरी पे स्थित है। और जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी अपनी टाउनशिप से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अभी उनकी चर्चा करेंगे। पहले एक बार कनेक्टिविटी के बारे में और जान लेते हैं कि अपनी टाउनशिप से कौन कौन सी चीज़ें क्या कनेक्ट हो रही है। रोडे के बारे में मैंने बता ही दिया। जो अपनी जो टाउनशिप है उससे जस्ट सामने सनराइज पब्लिक स्कूल है, जैसा कि आप वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो ये अपनी टाउनशिप है वो वैशाली नगर से जो सिरसी रोड आ रही है उससे होते हुए जो वेस्ट रिंग रोड है उससे कनेक्ट कर रही है। और अगर अपन बात करें अपनी टाउनशिप में जैसे रेलवे की सुविधा के बारे में, तो अपनी जो टाउनशिप है उसके पास में 3 रेलवे स्टेशन है, जैसे कनकपुरा रेलवे स्टेशन हो गया, विधायका रेलवे स्टेशन हो गया और ये दानका रेलवे स्टेशन हो गया। तो अगर अपन रेलवे की दृष्टि से देखें तो अपनी टाउनशिप के पास में रेलवे की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। अराउंडिंग लगभग 5-7 किलोमीटर के अंदर अंदर। फिर अपन बात करें हॉस्पिटल्स के बारे में, तो जो अपनी टाउनशिप है उसके पास में जयपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे बालाजी हॉस्पिटल हो गया, राजस्थान हॉस्पिटल हो गया, डीडीओ हॉस्पिटल हो गया। और भी अपन जैसे एजुकेशन के बारे में बात करें कि एजुकेशन के जो अपने टाउनशिप है उसके पास में एजुकेशन जैसे अच्छे कॉलेज हो गए, अच्छी स्कूल हो गए, जैसे महर्षि अरविंद कॉलेज हो गई जो कि एग्रीकल्चर की खुद की अपनी यूनिवर्सिटी है जो कि अपनी टाउनशिप के पास में ही स्थित है। और ये अलंकार कॉलेज हो गई जो कि अपनी टाउनशिप से मात्र 10 मिनट की दूरी पे स्थित है। अगर अपने स्कूल की बात करें तो टैगोर पब्लिक स्कूल हो गई। और भी बहुत सारी ऐसी स्कूल है जैसे अपनी टाउनशिप के पास में सनराइज पब्लिक स्कूल है। और अगर अपनी टाउनशिप के आसपास में मॉल की बात करें जैसे कैपिटल गैलेरिया मॉल हो गया, सुपर प्रेस मार्केट, डी मार्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे मॉल हैं जो अपनी टाउनशिप में अपन कह सकते हैं कि जो अपनी टाउनशिप है वहाँ पे अपन अगर रेजिडेंस के पर्पज़ से देखते हैं तो आसपास में आपको अराउंडिंग आपको 2 या 4 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको बेसिक सुविधाएं सारी मिल जाएगी, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। और अगर अपन बात करें बस रूट की
तो जो अपनी सिरसी रोड है वहाँ से लो फ्लोर बसें चल रही है प्रॉपर तरीके से, प्राइवेट मिनी बसें भी चलती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपनी जो तरंग टाउनशिप है वो एक ऐसे एरिया में स्थित है जहाँ पे आपको सुविधा की दृष्टि से कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। सारी जो अपन को सुविधाएं चाहिए, नॉर्मल इंसान को जो सुविधाएं चाहिए वो अपनी टाउनशिप के आसपास में प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले कि गवर्नमेंट के आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जो अपनी टाउनशिप के पास में स्थित होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एजुकेशन बेल्ट के बारे में। जो अपनी टाउनशिप है उसके पास में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन बेल्ट प्रस्तावित कर रखा है, जो कि 2025 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित है। और जैसे ही वो गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन बेल्ट प्रस्तावित कर रखा है, यहाँ पे एजुकेशन के लिए जैसे कोचिंगें, स्कूलें या फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, उसके बाद में इस एरिया में प्लॉट लेना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा और रेटें बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएगी। और जो ये रिंग रोड का सेकंड फेज़ है, अगर ये भी बन गया उसके बाद में भी यहाँ पे रेटें बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएगी, क्योंकि जो अपनी टाउनशिप है उससे रिंग रोड मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो अपनी टाउनशिप और रिंग रोड से 2.5 किलोमीटर अंदर की तरफ स्थित है। और अब बात करते हैं वापस अपने एजुकेशन बेल्ट के बारे में। तो जैसे पहले लालकोटी, उधर गोपालपुरा बाईपास, उस साइड में एजुकेशन का बेल्ट था, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि भीड़ हो चुकी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या है कि जो अपनी टाउनशिप है इसके पास में गवर्नमेंट ने एजुकेशन बेल्ट प्रस्तावित कर रखा है। जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी कॉलेज मान लो या यूनिवर्सिटी आती है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपनी टाउनशिप है उसके पास में आने वाले टाइम में एजुकेशन हब के नाम से जाना जाएगा। तो अगर जहाँ पे कॉलेज, स्कूलें या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग होगी तो रेटें ऑटोमेटिक ग्रो करने लग जाएगी। हाँ, तो दोस्तों अपन ने बात कर ली कनेक्टिविटी के बारे में, और जो आने वाले टाइम में क्या क्या गवर्नमेंट के प्लान है उनके बारे में अपन ने बात कर ली। कनेक्टिविटी आपको मैंने बताई दी। तो कनेक्टिविटी के मामले में जो अपनी तरंग टाउनशिप है वो एक बहुत ही अच्छी जगह स्थित है। तो आप कनेक्टिविटी के बारे में तो बिल्कुल भी ये झिझक ना रखें कि कनेक्टिविटी अच्छी है या नहीं है, मैंने बता दिया। और मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी के बारे में, कनेक्टिविटी के हिसाब से अपनी जो गेटेड टाउनशिप है वो एक बहुत ही अच्छी जगह है। अब बात करते हैं अपन, अब जो अपनी तरंग टाउनशिप है उसमें जो अपनी तरंग टाउनशिप का जो प्रोजेक्ट है उसके डेवलपमेंट के बारे में अपन बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी जो टाउनशिप है उसके जो मेन गेट से। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा गेट, ये अपनी टाउनशिप का गेट है जो कि लगभग बन के तैयार हो चुका। और ये पास में आपको सनराइज पब्लिक स्कूल दिखाई दे रही होगी। एक बार मैं आपको जो अपनी टाउनशिप है उसका व्यू दिखा देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जैसे ही गेट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको सीसीटीवी कैमरा देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा मिल जाएगी, बूम बैरियर मिल जाएगा आपको। और जैसे आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे आपको एंट्री करने के बाद में ही आपको अंदर आने देंगे। फिर जैसे अपन चलते हैं तो आपको सबसे पहले एक भी डामर की रोडें नहीं मिलेगी, सारी इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोडें मिलेगी, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब बात करते हैं दोस्तों अपन बेसिक सुविधाएं, जैसे लाइट हो गई, पानी हो गया, सीवरेज लाइन। तो दोस्तों अपन ने जो अपनी टाउनशिप है उसमें एक भी इलेक्ट्रिसिटी का पोल आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। सारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन है वो अपन ने अंदर डाल दिए। और जो पानी की बात करें तो अपनी टाउनशिप में 2 टाइप के प्रकार से पानी की सुविधाएँ हैं, जैसे ओवरहेड वाटर टैंक हो गया, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये टंकी जो बनके तैयार हो चुकी, और एक अंडर वाटर टैंक जो कि बनके तैयार हो चुका। सीवरेज लाइन की बात करें तो सीवरेज लाइन भी अपन ने डाल दी, जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। और अगर अपन बात करें प्लांटेशन की,
तो जैसा कि आप वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ अपन पेड़ पौधे लगा दिए। और काम अगर अपन बात करें कि कैसा क्या चल रहा है, तो अपना जो टाउनशिप का काम है वो लगभग 80% से के समथिंग काम हो चुका, डेवलपमेंट हो चुका। कुछ ही टाइम में 100% भी काम हो जाएगा। और दोस्तों जो अपनी टाउनशिप है उसमें 30 फीट की, 40 फीट की और 60 फीट की रोड है। और दोस्तों अब बात करते हैं अपन मंदिर के बारे में। जो अपनी टाउनशिप है उसमें हिंदू मंदिर बन रहा है, जो कि लगभग बन के तैयार हो चुका, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसके नीचे कम्युनिटी हॉल बन रहा है। और अपनी जो टाउनशिप है उसमें 3 पार्क है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पार्क ये रहा, इसमें किड्स एरिया है। और जो दूसरा पार्क है वो इस साइड में। और जो तीसरा पार्क है वो जो अपना ओवरहेड वाटर टैंक है उसके पास में स्थित है। और अगर हम बात करें जैसे अपनी टाउनशिप में प्ले किड्स एरिया हो गया, जो कि मैंने अभी बताया, और ओपन जिम हो गई, ओपन लाइब्रेरी हो गई। तो दोस्तों जैसे अपनी जो टाउनशिप का तो दोस्तों जो अपनी टाउनशिप में जो डेवलपमेंट है वो मैंने जो मेन चीज़ें वो बता दी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अगर बताना चाहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब आप जब भी विजिट पे आओ तो एक बार मेरे से संपर्क करें। अपन बैठ के सारी चीज़ें बात करते हैं, डिस्कस में और भी क्या क्या एक चीज़ें के बारे में बात करें कि क्या क्या चीज़ें सारी, जैसे छोटी छोटी चीज़ें की ये भी अपनी टाउनशिप में डेवलप करके दे रहे हैं। मतलब अपन कह सकते हैं जो अपनी टाउनशिप है उसमें 30 से ज़्यादा अपन ने फैसिलिटीज़ डेवलप करके दे रहे हैं। और मैंने अभी मैक्सिमम आपको 5 से 7 फैसिलिटीज़ बताई है। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी टाउनशिप में प्लॉट साइज़ की, कि अब जो अपनी टाउनशिप है उसमें क्या प्लॉट साइज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी टाउनशिप में 2 फेज़ आए हैं। जो फर्स्ट फेज़ है उसमें लगभग सारे प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और जो सेकेंड फेज़ है उसमें कुछ ही प्लॉट शेष रह रहे हैं। और फिर अगर मैं आपको बताऊं प्लॉट साइज़ की, तो आपको 100 गज से लेकर 250 गज तक के प्लॉट मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपनी टाउनशिप की रेट के बारे में। तो दोस्तों अपनी जो टाउनशिप है उसमें 27,950 की रेट है, जो कि फिक्स रेट है। और तो दोस्तों अपन बात करते हैं लोन के बारे में कि कितना क्या लोन हो जाएगा। तो दोस्तों 80% से लेके 85% तक आपके लोन हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ें अपनी टाउनशिप की जो मेन चीज़ें वो मैंने सारी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट या कोई सवाल मन में है तो आप एक बार स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो अपनी टाउनशिप है उसमें अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो कि आपको 1 भी रुपया रजिस्टर का नहीं देना पड़ेगा, और ना ही आपको ब्रोकरेज का 1 रुपया देना पड़ेगा। और आप अपनी टाउनशिप में फ्री विजिट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे मेरे से संपर्क करें, मैं आपको फ्री में आपको विजिट करवाऊँगा। बैठ के अपन बात करेंगे, सारी डिटेल्स में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मीडियम के माध्यम से जो अपनी गेटे टाउनशिप है तरंग नाम से, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अगर फिर भी मन में कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।